पाकिस्तान के आतंकवादियों का पे आक्रमण होता है या पाकिस्तान पे आक्रमण होता है, यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है। बेरोजगार हुई है तो कांग्रेस बेरोजगार हो रही है, जिसको कहीं भी कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा, और बेरोजगार हो रहा है तो उसका बेटा राजकुमार बेरोजगार हो रहा है, जिसको बार बार वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टिकरण के साथ मुस्लिम वोटों को लेने के कारण राम मंदिर तक भी आघात करने के एक षड्यंत्र रच रहे हैं। बहुत दुखदायी है। बहुत दुखदायी है कि 500 वर्ष के लगातार संघर्ष और शहादत के बाद में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा चिन्ह है कि आज हम राम मंदिर को बना पाए, लेकिन कांग्रेस का वही एजेंडा और कांग्रेस समेत सभी इंडिया एयरलाइंस का कि जिस प्रकार से सावनो केस के अंदर उन्होंने एक कदम उठाया, इसी प्रकार कदम राम मंदिर पे उठाने का जो खुद उनके कांग्रेस से आए हुए कार्यकर्ता नेता लोग कह रहे हैं, और जो मुस्लिम तुष्टिकरण के साथ मुस्लिम वोटों को लेने के कारण राम मंदिर तक भी आघात करने के एक षड्यंत्र रच रहे हैं। बहुत दुखदायी है और देश की जनता इसका जवाब देगी, आने वाले चुनावों में भी जवाब देगी और वैसे भी जवाब देगी। एक बड़ा दुखदायी है जब भी पाकिस्तान के आतंकवादियों का पे आक्रमण होता है या पाकिस्तान पे आक्रमण होता है, यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पाकिस्तान प्रोजित है, पाकिस्तान के टेलीविजन के हीरो हैं। पाकिस्तान के जो इच्छा होती है उसको बोलने का प्रयास उसके एजेंट के रूप में बात करते हैं। ये जस्ट उस लाइक है जैसे जयचंद हमारे समय उस समय में हुआ करते थे, आज के जयचंद हैं, लेकिन जनता ने इनको नकार दी है और जनता इसका समय समय पर मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है। बेरोजगार हुई है तो कांग्रेस बेरोजगार हो रही है, जिसको कहीं भी कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा, और बेरोजगार हो रहा है तो उसका बेटा राजकुमार बेरोजगार हो रहा है, जिसको बार बार वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश के अंदर जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, आज पास के देशों को देखिएगा आप, पैसे पैसे से मोहताज है, रोटी रोटी से मोहताज है। आज देश आगे बढ़ रहा है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो चाइना के फाउंडेशन से, चाइना के फंड से चलने वाले उनके फाउंडेशन में पैसा भी आता है और पाकिस्तान के हीरो बने रहते हैं। इसलिए देश की तरक्की इन नजरों से नहीं देखी जा रही, इसलिए देश की दिशा को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जबकि आज जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, अब रोड का निर्माण हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो रोजगार भी सभी को मिल ही रहा है उसके अंदर, और सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, देश का गौरव बढ़ रहा है। हम भारत के नागरिक हैं, ये गौरव प्राप्त कर रहे हैं। ये इनको गलत लग रहा है, इनको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है। हम तो हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में रहे हैं और देश को टुकड़े टुकड़े देखना चाहते हैं, यही इनका सपना है। बोगस वोटिंग नहीं हो रही है, बोगस वोटिंग रोकी गई है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। इनके समय के अंदर हर विधानसभा में, लोकसभा में हजारों हजारों बोगस कार्ड बनते थे, बोगस वोटिंग होती थी, बोगस वोट बनते थे, तो वो आज सब कैंसिल हो गए हैं। ये इनके पेट में दर्द है और ये बार बार ईवीएम को जो नाम दे रहे हैं, साफ साफ दिखाई देता है कि हार इन्होंने मान ली है, हार की ओर जा रहे हैं, इसलिए अपनी हताशा को ईवीएम पे पटकना चाहते हैं। मायावती अपना राजनीतिक दल का मामला है, वो अपने हिसाब से देखेंगे आखिर वो किसको आगे बढ़ाना चाहती हैं, खुद बढ़ रही हैं, नहीं बढ़ रही हैं, किसको करना चाहती हैं। एक राजनीतिक दल का जिस प्रकार व्यवहार है, सोचने विचारने तो है।